नमस्कार, आप देख रहे हैं देशी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को सीएम आवास में मुलाकात की। यह मुलाकात कई मायनों में भी खास इसलिए है क्योंकि एक तरफ कांग्रेस विधायक नाराज भी चल रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल को महज कुछ ही दिनों में पूरा करने जा रही है। 29 दिसंबर को सरकार के 2 साल पूरे हो जाएंगे। तो एक तरफ सरकार योजना भी लेकर आई है, आपकी सरकार आपके द्वार। लोग इस योजना से कैसे लाभान्वित हों, किस तरीके से लोग सरकार जो है वो घर घर तक इस योजना को पहुंचा, इस पर भी रणनीति बनाई गई है। और इस पर भी कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के आवास पर विधायकों की एक बैठक भी हुई थी और इस मुद्दे पर भी कांग्रेस के विधायकों ने सीएम से बात की। इसके साथ ही तमाम और भी कई मुद्दे थे क्योंकि सरकार 2 साल के कार्यकाल को पूरा करने जा रही है और कांग्रेस पर भी यह दबाव है कि जब वो जनता के पास जाए तो वो भी बता पाए कि जो उनके मैनिफेस्टो में जो उन्होंने वादे किए थे वो सब धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। तो इसके साथ ही कांग्रेस के कई विधायक नाराज चल रहे हैं अधिकारियों से क्योंकि जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सरकार में जनप्रतिनिधियों की अफसर नहीं सुनते हैं। तो इस पर भी मुख्यमंत्री कोई कड़े कदम उठाए। इसके साथ ही भाषा नीति पर भी कांग्रेस विधायकों ने सवाल उठाए हैं कि कुछ भाषा को बिहारी भाषा कहकर हटा देना सरासर गलत है। तो इन सभी मुद्दों पर कांग्रेस विधायकों ने अपनी बात रखी, जो भी उनकी पीड़ा थी उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने रखी है। इस बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई है, सुनिए। आरक्षण देने की बात है ओबीसी को, वो बात आई थी सामने और जो बॉर्डरिंग इलाके के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको भी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनके लिए भी वो कह रहे थे। तो उन सारे विषयों को लेकर के जो राज्य की योजनाएं हैं जन जन तक कैसे पहुँचे और कहाँ कहाँ खामियां हैं, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव हैं, वो करना चाहते हैं। सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कई बार विलम्ब होती है। साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही थी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हम लोग तैयार करने की बात हुई है और उसके निमित्त जो एक कमेटी बननी चाहिए उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी है। जो आयोग का गठन है, बोर्ड का गठन है, उस पर कुछ आयोग का गठन बहुत जल्द कर दिया जाएगा, उस पर भी सहमति बनी है। उन्होंने साफ कहा है कि कई अल्पसंख्यक आयोग और कई ऐसे आयोग हैं जिनकी ज़रूरत है उसको जल्द कर लिया जाएगा। बाकी को हम लोग धीरे धीरे समय देख करके, चूँकि कोरोना काल से हम लोग अब मुक्त हुए हैं और अभी भी कोरोना का डर जो है पूरी तरह से नहीं गया है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें 1.5-2 वर्षों तक रुकी हुई रही। अब आपने देखा है कल किस तरह से उन्होंने इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की है, तमाम सड़कों की घोषणा हुई है, तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा हुई है। तो हम समझते हैं कि अब पूरे राज्य सरकार पूरी तरह पटरी पर काम करने के लिए तैयार है और जो विकास की गंगा बहाने की बात कह करके हम सत्ता में आए थे, अपने मैनिफेस्टो को लागू करने की बात करके आए थे, वो सारे मैनिफेस्टो को एक एक करके आगे बढ़ाना है। जो किसानों का ऋण माफ़ी की बात हो, आपने देखा है 15 लाख हम लोगों ने एडिशनल राशन कार्ड देने की बात कही है, देने का काम शुरू कर दिया है। धोती साड़ी लुंगी देने का काम चालू है। तो हम समझते हैं कि अब पूरी गति से काम होगा। उस गति के लिए विधायक चिंतित रहते थे, विधायक दल में इस बात की बैठक में जिक्र हुआ था, उस हिसाब से सारी बातें हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक तरीके से बातों को लिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द सारी बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जो काम हम लोग कर रहे हैं, 2 साल तो हम लोग का महामारी में चला गया है, लेकिन धीरे धीरे झारखंड में जो उपेक्षित लोगों को लिए हम लोग ने नई नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किए हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। कल हम लोग यूनिवर्सल स्कीम जो चलाए पेंशन का, उसके बारे में चर्चा हुई, सब लोग को मिलेगा। आज जो था ओबीसी का आरक्षण को लेकर बहुत ही अच्छा वातावरण में अच्छी बात हुई है और हम लोग धीरे धीरे सब काम को कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण भी बहुत जल्दी माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई है, वो भी ऐलान किया जाएगा। भाषा संबंधी जो भी बात उसका भी चर्चा हुई है और जो है कि विस्थापन का एक मामला है जो सब वर्षों से है, उसका भी निष्पादन किया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी जो हमारा
पहला जो लक्ष्य है कि 15 नवंबर है उसको हम लोग ठीक से निष्पादन कर लें, और जो नियुक्ति का आज भी अखबार में निकला है करीब करीब 1 लाख लोगों को जो नियोजन किया जाएगा, वो विषय का भी इसी बीच में हम लोग का जो है आरक्षण जो 7% का है वो भी निकल जाएगा। सर, मैनिफेस्टो में जो बातें थी जिस पर कल चर्चा हुई थी, जो पूरा कराना है, उस पर भी बातचीत हुई है। निश्चित तौर पर उस पर जैसे आपका जो भी कमी हम लोग का महसूस हुआ, जैसे हम लोग 15,000 राशन कार्ड देने की बात कहते हैं, जरा नए लोगों जो छूट गया उसको देने का काम किया, उस पर कहीं भी विसंगति है उस पर भी हम लोग देखकर बहुत लोग ने कहा था कि कार्ड की कमी दिखाई दे रहा है, उस देने की काम कर रहे हैं। इसी लोन कार्ड जो है सब लोग को अभी तक नहीं मिला, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। यानी सारी चीज़ हम लोग मैनिफेस्टो के आधार पर हम लोग कर रहे हैं, और उसी का आधार था 27% आरक्षण, वो काम वो भी रास्ता साफ होने जा रहा है। विधायकों की जो नाराजगी थी उस पर क्या? देखिए विधायक जी को कोई नाराजगी नहीं है, अधिकारियों को लेकर के बात नहीं ऐसा कोई चर्चा नहीं, अधिकारी से चर्चा हुई न कुछ। हम लोगों ने कल भी हम लोग 27 जो है प्रस्ताव पास किया था कैबिनेट में, उसमें कुछ योजना जो है जो पहले कभी भी सरकार ने कोई भी सरकार इसको सोचा नहीं था, आज वैसे लोगों के पास उस योजना हम पहुंचा रहे हैं, कल्याणकारी योजना जो वर्षों से उपस्थित तक वैसे लोग को दिए, इसको सब कोई तो इसको थैंक्स दिया मुख्यमंत्री को।